आरबीएसई बोर्ड जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो उनका जो 21 फरवरी को जो एग्ज़ाम है वो विज्ञान विषय का है। तो उसी के क्रम में जो विषय विशेषज्ञ द्वारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए, देखो आप इसको एक मॉडल पेपर के रूप में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से आपको 80 नंबर का आपका पेपर है। 75 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। एक मैराथन क्लास के रूप में आपको लेकर आए। 2-3 विषय विशेषज्ञ जिनका लंबे वर्षों से 20 वर्षों से अनुभव है उनके द्वारा तैयार की गई क्लास है। तो इसको एक बार आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। ज़्यादा समय ना देकर आप हमारी इस वीडियो को आधा घंटा दे सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आप 75 प्लस मार्क्स इसमें से आप ज़रूर हासिल कर लेंगे। देखो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो अपना सबसे पहले क्वेश्चन आता है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है अपनी ऊष्माक्षेपी है। कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। वैसे कुल कितने? 46 होते हैं। ठीक है, जोड़े की बात आ गई तो कितने? 23 जोड़े। नेक्स्ट इसी क्रम में अपना क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना हुआ होता है? तो वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। सभी ने पढ़ रखा है किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। तो बे ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो आप इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपके लिए इतने जो तैयारी करवा रहे हैं वो भी निःशुल्क। आप इसको तैयार करके आपकी जो तैयारी है उसको आप चेक कर सकते हैं, आप केवल आधा घंटा का समय हमें देकर। नेक्स्ट इसी क्रम में अपना अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा द ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो देखो पादप हार्मोन की बात आ रही है तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। द ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, शायद आपको आते हुए होंगे, आप इनको पढ़ सकते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा होता है? मधुमेह रोग होता है। तो आपको इन इतने क्वेश्चनों के अंदर से आपको हूबहू ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप पेपर दे के आएंगे तो आप फील करेंगे कि हाँ उस क्लास को लेने के बाद हमें कुछ फ़ायदा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, डिम्बवाहिनी भी है, क्या नहीं है? शुक्रवाहिका नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? परागकण पाए जाते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसको सबसे पहले समझाया था लामार्क ने समझाया था। यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, देखो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं किरणपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरणपुंज कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, लगभग पूछा है। तो देखो ऑप्शन पहला 25 मीटर है या मीटर है, अपनी होती क्या है? सेंटीमीटर। सही ऑप्शन राइट होगा। कभी इसको टिक कर दो, नहीं तो क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। तो द ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। हमारे देश में विद्युत में तार प्लस में उदासीन तार माइनस के बीच कितना विभवांतर होता है? तो अब हमारे देश की बात हो रही है तो 220 वोल्ट होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। ये देखो अपना अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अपने को असत्य कथन बताना है। देखो PbO प्लस में C 2Pb प्लस में CO2, शीशा अवचेत हो रहा है।
ठीक है, ऐसत कथन बताना है। कैसे कथन बताना है? ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम बताएं तो जो पहला ऑप्शन असत्य है और दूसरा ऑप्शन क्या है? असत। तो यहाँ से आ जाएगा ए ऑप्शन। आजकल ये दो ऑप्शनों वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन आता है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? देखो, ग्रीस लगाकर, वेरी गुड, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ये सभी उपयुक्त है। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। अपना द ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने 7 सहसंयोजक आबंध है? ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन आता है, Fe2O3 प्लस में 2Al, Al2O3 प्लस में 2Fe है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? देखो, आपको पता है कौन सी है? विस्थापन हो रहा है। देखो, आपको डायरेक्ट दिख रहा है, Al ने इसको विस्थापित कर दिया, Fe को खुद जुड़ गया। तो कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन का नाम क्या होगा? वो होगा अपना HCl। ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब यह है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। बाहर से काली हो रही है तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन की बात हो रही है, साइटोकाइनिन। द ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अपन आगे चलते हैं। क्लास में जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और आपको जैसा लग रहा है वैसा आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम तो दिन रात प्रयत्न करके आपके लिए क्लास तैयार कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो, सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो वो है स ऑप्शन, अनुमस्तिष्क। कौन सा आएगा? स ऑप्शन आ जाएगा, अनुमस्तिष्क। अमीबा में जनन की विधि कौन सी है? द्विखंडन है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? राइट। इसी क्रम में अपना अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो आनुवांशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अपन आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जैविक घटक है? तो देखो, ये अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैविक घटक की बात हो रही है, पादप, मृदा, वायु, जल। तो जैविक घटक कौन है? पादप। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो जल का क्या होता है? 1.33। ठीक है। इसी क्रम में अपन अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वास्तविक सूर्यास्त व आभासी सूर्यास्त के मध्य के समय का अंतर लगभग कितना होता है? तो वो होता है 2 मिनट का। कितने मिनट का होता है? 2 मिनट का है। तो ये आपको क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि देखो, बहुत ही मेहनत के साथ ये तैयार किए गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये रियल पेपर है, लेकिन आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ, क्वेश्चनों का जो कुछ लेवल है जो पेपर में आने लायक है, जो आपको जैसे हिंदी के पेपर में आपको महसूस हुआ, आपको 95 प्लस स्कोर सभी बच्चे कर रहे जो इस चैनल से तैयारी कर रहे थे। तो कोई विद्युत बल्ब 220 वॉट के जनित्र से जुड़ा हुआ है, यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? वो क्या होगी? आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 110 वाट होगी। इसी क्रम में अपना अगला है, किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, तो किसके ऊपर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ से द ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ से भी क्या ऑप्शन होगा? द ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर क्या होता है? सजातीय ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। ठीक है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण।
कर्षण। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं तो अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है। देखो अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्लास को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट लेके आए हैं एक शॉर्ट समय में आपको बहुत अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यह है CaCO3। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लोहे चूर्ण पर तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है। तो यह तत्व क्या हो सकता है, कैल्शियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं तो अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखो, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो सबसे अधिक क्रियाशील इनमें से कौन सा है, पोटेशियम। कौन है, पोटेशियम। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 7 से संयोजित आबंध हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना आता है, बेंजीन की संरचना है। तो बेंजीन की संरचना क्या होगी, ये होगी अपने से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, C4H6। अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है, पराग कोश में होते हैं। तो क्या होते हैं, पराग कोश में परागकण होते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है, ईस्ट में। किस में होता है, ईस्ट में। बे ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, द हो जाएगा। उपयुक्त सभी के लिए होगा। अपन आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समन्वय देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, पादप में, जंतु में। ये दोनों बात सही है, तो पादप व जंतु में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, समान दृष्टि के वैसे के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। मैंने अभी बताया था, रिपीट किया हुआ है, 25 सेंटीमीटर होती है। मीटर में मत कर देना, क्या होती है, 25 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, श्वेत प्रकाश में रंग वर्ण पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं, 7। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अपना अगला क्वेश्चन है, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो कौन सा नहीं करता है, IR²। ठीक है, ये आ जाएगा। ये सभी अपने को शक्ति को निरूपित करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। क्या होगा, ओम होगा। इसी क्रम में अपना अगला क्वेश्चन है, क्लास में बने रहें, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जब आप पेपर दे के आएंगे उसके बाद आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा मैटर तैयार करवाया गया। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है। चित्र अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल की दिशा क्या है। तो अपने को बताना है आरोपित बल की दिशा क्या है, कागज से बाहर की ओर, कागज से बाहर की ओर होगी। ठीक है। तो अपना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो कौन करते हैं, घास, बकरी तथा मानव। ये सब किसका निर्माण करते हैं, आहार श्रृंखला का। अपन आगे चलते हैं तो अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो जैसे फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, ये सब कैसे हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो यहाँ से अपना सही ऑप्शन हो जाएगा राइट। अब देखो, ये अपने ऑब्जेक्टिव अपन ने किए हैं, 50-60 ऑब्जेक्टिव किए। ये आपको सिलेक्टेड है, 2 से 3 जो हमारी टीम है
अनुभवी टीम है, 15 से 20 साल का जिनको अनुभव है उनके द्वारा तैयार किया गया है। अब अपन बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन, ठीक है, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। अपन इस क्लास में सब कुछ करवाया जाएगा। देखो, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का या अशुद्ध का कितना होता है, 7। अम्ल एवं धातु अभिक्रिया करके लवण व खालिस्तान का निर्माण करते हैं, लवण व हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, या आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं H2 गैस, ठीक है, H2 गैस, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो अपने को इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो क्या आएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन है 6CO2 + 12H2 सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो किसका निर्माण होगा, C6H12 और O6। ये किसका सूत्र है अपना, ग्लूकोज का, किसका है, ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो आनुवंशिकता के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, कौन से प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, तो वो आ जाएगा घोंगा, क्या आ जाएगा, घोंगा, या सीप या केचुआ बोल सकते हैं, सीप और केचुआ भी बता सकते हैं। ये अपना क्या बदल सकते हैं, लिंग बदल सकते हैं, सीप और केचुआ। तो आप क्या घोंगा लिख देना, आंसर राइट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे संयोजन अभिक्रिया C+ में O2 मिलके क्या बना रहा है, CO2, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल रहे हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उनको कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे विलयन की क्या होगी, विलयन की अम्लता बढ़ती है, इससे विलयन की अम्लता बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जो अम्ल प्लस में क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जैसे Al2O3, ठीक है, ZNO, ये सब कैसे ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मानव में लैंगिक हार्मोन के नाम क्या क्या है, तो वो है टेस्टोस्टेरोन, और नेक्स्ट अब एक अपना है एस्ट्रोजन, क्या है, एस्ट्रोजन। अपना अगला क्वेश्चन आता है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, तो आयोडीन युक्त नमक के थायराइड ग्रंथि के उचित कार्य के लिए, ठीक है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है थायराइड ग्रंथि के उचित कार्य के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मानव में लिंग निर्धारण का चित्र बनाना है, आपको पता है जो एक तो होता है पुरुष में और एक अपन बात करें महिला में, तो क्या होता है,
महिला में तो एक्स एक्स होते हैं, पुरुष में एक्स वाई होते हैं। तो अपने को पता है अगर एक्स एक्स के साथ करेगा तो क्या बनेगा, और वाई एक्स के साथ करेगा तो ये तो क्या होगा, ये तो बॉय होगा, और ये क्या होगा, गर्ल होगी। क्या होगी, गर्ल। एक्स एक्स ने किया तो ये एक्स वाई बना तो बॉय। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना आनुवंशिकता किसे कहते हैं। आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण या उनकी जो भी विशेषताएं हैं उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। तो क्या बोल सकते हैं, माता पिता के लक्षण, माता पिता के लक्षण या विशेषता, माता पिता के लक्षण या विशेषता उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती है। उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकता। क्या कहते हैं, आनुवंशिकता। माता पिता के लक्षण या विशेषता उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, संचारित होती है, उसको क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेंस व दर्पण के सूत्र को लिखना है तो लेंस के लिए, लेंस का तो जो सूत्र होता है वो तो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, और दर्पण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। ठीक है। तो ये अपना किसका सूत्र है, दर्पण का। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। देखो लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी के व्यस्तक्रम को क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्यस्तक्रम, फोकस दूरी के व्यस्तक्रम क्या होती है, P बराबर में 1/f, वो क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना 10वां क्वेश्चन है विद्युत परिपथ व साधियंत्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले एक सुरक्षा उपाय का नाम लिखना है। तो क्या है, विद्युत फ्यूज। क्या होता है, विद्युत फ्यूज। अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है एमआरआई का पूरा नाम बताना है। वो क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अपन आगे चलते हैं तो अपना आगे आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स वाले टाइप जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है वनों को कटने से खालिस्तान का अपरदन होता है। तो किसका होता है, वनों कटने से मर्दा का। किसका होता है, मर्दा का। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति खालिस्तान की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो दूरदृष्टि वालों को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पौधों में कोशिका विभाजन को खालिस्तान हार्मोन नियंत्रित करता है तो वो करता है साइटोकाइनिन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खालिस्तान द्वारा शोषण होता है तो वो होता है वायवीय शोषण होता है। कैसा शोषण होता है, वायवीय। इसी प्रकार से अपना जो छोटे क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, इनको भी देखते हैं। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है, तो मैग्नीशियम MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, COCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण या विरंजक चूर्ण, या इसको बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्रम में अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है, सीसा वेटिन से बनी मिश्र धातु का नाम बताना है। तो वो क्या बनी होती है? सीसा वेटिन से बनी मिश्र धातु का नाम है सोल्डर। ठीक है, क्या है? सोल्डर। किस काम आता है सोल्डर? टाँका लगाने में, टाँका लगाने में। ठीक है, मिशेल विलियन में किस रूप में बने रहते हैं? कोलाइडी कणों के रूप में। किस रूप में? कोलाइडी कणों के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ, तो वो क्या होती है? मनुष्य की सबसे यकृत। क्या होती है? यकृत होती है। क्या होती है? यकृत। मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो वो है गलफड़े। क्या है? गलफड़े। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? कौन करता है? मस्तिष्क। कौन करता है? मस्तिष्क। मादा हार्मोन का नाम बताना है। तो मादा हार्मोन कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आपको याद होंगे। ठीक है, नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये अपने मादा हार्मोन का नाम पूछा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीएनए का पूरा नाम लिखिए, तो डीएनए का जो नाम होता है वो क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर, पश्चिम मिरर में कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला आ जाता है, फिर अपन ने फिल इन द ब्लैंक्स, फिर अपन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको आप आराम से देखो। शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्यों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कौन सी अभिक्रिया है? तो वो है ऊष्माक्षेपी। कौन सी है? ऊष्माक्षेपी। अपनी ये अभिक्रिया दी हुई है 3MnO2 प्लस में 4 हीट करेंगे तो क्या क्या बनेगा? 3Mn2L O3 प्लस में ऊष्मा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना खालिस्तान तथा खालिस्तान मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो मस्तिष्क व मेरुरज्जु। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओजोन परत सूर्य से आने वाली खालिस्तान से सुरक्षा प्रदान करती है। पराबैंगनी किरणें। किसे? पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। ठीक है, 1 किलोवाट पर आवर का मान खालिस्तान जूल के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडलियों को खालिस्तान कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है? परिनालिका। क्या कहा जाता है? परिनालिका। क्या कहा जाता है? परिनालिका।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना क्वेश्चन आ जाते हैं जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो अपना क्वेश्चन है पहले, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? समजातीय श्रेणी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? उपचयन रोकने के लिए, उपचयन रोकने के लिए, रोकने के लिए। एक ताजे दूध के पीएच का मान 6 है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? देखो, पीएच मान, दही बन जाने पर पीएच मान क्या हो जाएगा? पीएच मान कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं ना, लैक्टिक एसिड का जो लैक्टिक एसिड का उत्पादन करते हैं, जिससे क्या बढ़ जाती है? अम्लता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अम्लता। कौन से बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक एसिड का उत्पादन करते हैं, जिससे क्या बढ़ जाती है? अम्लता। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करना है, तो सोडियम के ऊपर एक, ठीक है, ठीक है, ये लो, तो इसके ऊपर तो क्या चार्ज लगता है? Na के तो ऊपर प्लस, ठीक है, और Cl के ऊपर क्या लग जाता है? माइनस। क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो अपना है रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो होता है स्फिग्मो मैनोमीटर। क्या होता है? स्फिग्मो मैनोमीटर क्या होता है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है? तो वो क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? वो होता है प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। जीन किसे कहते हैं? देखो, जीन किसे कहते हैं? जीन आनुवंशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। आनुवंशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, और आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। लेंस क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो अपना होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। जब हम सफ़ेद प्रकाश को एक प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो 7 कलर में विभक्त हो जाता है, विबग्योर, जिसको क्या कहा जाता है? प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों में 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध प्रकलित कीजिए। अब हमें पता है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करें, 2.5 मेगा एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? 2.5 गुणा 10⁻³ एम्पियर। और आर निकालने का सूत्र होता है V/में I। तो V कितना है? 12 वोल्ट अपॉन में एम्पियर में किया 2.5 गुणा 10⁻³ तो 12 बटे में क्या हो गया? 0.0025। कितना आ जाएगा? काटे पीटेंगे तो 4800 ओम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो कहाँ से कहाँ? नॉर्थ से
साउथ जाती है। ठीक है, एक दूसरे को ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इस प्रकार से जो आज हमने अपने जो साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी किए। नेक्स्ट जो वीडियो डलेंगे आपके लिए मैथ के लिए तैयार होने लग गई है। विषय विशेषज्ञों द्वारा जो भावी जो 8 से 10 साल या 15 सालों से जिनको अनुभव है इसी क्षेत्र में, तो उनके द्वारा ये PDF तैयार करवाई जा रही है आपके लिए, ताकि आपको इनका फ़ायदा हो सके। तो इन क्लासों को रेगुलर देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।